चलो हेडिंग डालो संज्ञा। जब स्टार्ट होता है तभी लिखाता है ना। हम लोग पढ़ेंगे आज संज्ञा के बारे में, संज्ञा के बारे में, है ना। छोटा छोटा टॉपिक है, बहुत आसान है संज्ञा और बहुत छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। तो सबसे पहले ये बताओ कि संज्ञा क्या होता है। डेफिनेशन के किसका बोध कराता है, नाम का। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान की किसका बोध कराता है, नाम का। इसका मतलब संज्ञा का अर्थ क्या होता है, नाम, है ना। लिखो इसमें डेफिनेशन, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान, व्यक्ति वस्तु स्थान, है ना, आदि के नाम का बोध कराने वाला शब्द, आदि के नाम का बोध कराने वाला शब्द, ठीक है। इसका मतलब संज्ञा हमारा क्या होता है, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम होता है, ठीक है। लिख लो, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है क्या, नाम। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम, ठीक है। फिर लिखना, देखो संज्ञा को दो तरह से बांटा गया है ना। एक क्या आधार पे पढ़ते हैं हम लोग, व्युत्पत्ति के आधार पे। अगर क्वेश्चन आए कि व्युत्पत्ति के आधार पे संज्ञा कितने हैं तो कितने होगा, 3। और अर्थ के आधार पे बोले तो कितना होगा, 5। तो पहले लिखो व्युत्पत्ति। देखो व्युत्पत्ति का मतलब होता है एक शब्द से दूसरे शब्द के बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, व्युत्पत्ति। जैसे कि दूध से क्या बनेगा, दूध वाला, चाय से चाय वाला, सोना से सोनार, लोहा से लोहार, मतलब उसका रूप क्या होगा, बदलेगा। एक शब्द से दूसरे शब्द बनना क्या कहलाता है, व्युत्पत्ति। तो हेडिंग डालना, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं ना। सबसे पहले लिखो कौन कौन से, वही वाला होगा, वापस से याद करो। पहला है रूढ़, है ना, लिखो रूढ़। दूसरा क्या है, यौगिक। और तीसरा क्या है हमारा, योग रूढ़। ये तीनों है व्युत्पत्ति के आधार पे, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। गणना के आधार पे ना, नहीं, वो दूसरा क्वेश्चन पूछ रही। मेरे हिसाब से 3 लिया कि उसका आंसर 8 है। कौन कौन से 8, इन सबको जोड़ दिया है, 5 3 8, ठीक है, उसको भी लिख लेंगे। और एक और क्वेश्चन आता है उसमें, एक कौन से आधार पे जिसपे 3 को लेता है, 5 में से ना, नेट में देख तो उसको, नेट में सर्च मार, है ना। चलो इसमें क्या लिखोगे, व्युत्पत्ति के आधार पे कितने होते हैं, 3। अब देखो ये तीनों को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, है ना। रूढ़ कैसे शब्द होते हैं, जिसका सार्थक खंडन ना हो। यौगिक क्या होता है, जो सार्थक शब्दों में खंडित हो जाए। और योग रूढ़ क्या होता है, जो बहुब्रीहि समास होता है, वो क्या होता है, योग रूढ़। पहले पढ़ चुके तो लिखने की जरूरत नहीं है, बस नाम को याद रखना, ठीक है। फिर लिखो अगला, अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, ठीक है। चलो बताओ, पांचों का नाम पहले लिखते हैं, उसके बाद फिर क्या करेंगे, पढ़ेंगे। कौन कौन से होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर होता है क्या, जातिवाचक संज्ञा। फिर क्या होता है, हाँ, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक। इसी को क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक को पदार्थवाचक। फिर एक क्या होता है, समूहवाचक या समुदायवाचक, है ना, समूहवाचक संज्ञा। और एक क्या होता है हमारा, भाववाचक संज्ञा। ये 5 भेद होते हैं। संज्ञा की पहचान क्या होती है? इसको देखेंगे, ठीक है, बताना बनेगा सारा क्वेश्चन। थोड़ा सा ना क्वेश्चन को ना अगर समझोगे ना और ध्यान से सोचोगे, और कभी भी अगर कोई क्वेश्चन अगर उटपटांग टाइप का है ना, तो उसके परिभाषा को सबसे पहले सोचना, है ना। उसके परिभाषा से उसका आंसर मिलेगा, मैं उसका आंसर बताऊंगा, ठीक है। चलो, तो अर्थ के आधार पे कितने भेद है, 5 भेद। 5 को लिख लिए, अब 5 को पढ़ना है, एकदम सरल है, ठीक। तो हम लोग पहले और दूसरे को जो है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक,
इसको एक साथ पढ़ते हैं ना, कंपेयर करके, ताकि जल्दी समझ में आए। एक क्या होता है, व्यक्तिवाचक होता है, और एक क्या होता है, जातिवाचक, है ना। अब व्यक्तिवाचक में क्या होता है, व्यक्ति विशेष का, किसका, व्यक्ति विशेष। अब यहाँ पे व्यक्ति कहने का मतलब आदमी या औरत से नहीं होता। व्यक्ति का मतलब उसमें व्यक्ति भी आएगा, वस्तु भी आएगा, स्थान भी आएगा, है ना। व्यक्ति का मतलब यहाँ पे व्यक्ति से नहीं है, यहाँ पे आदमी भी आएगा और क्या आएगा, वस्तु भी आएगा, स्थान, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, विशिष्ट होना चाहिए, ठीक। और इसमें क्या होता है, जातिवाचक में संपूर्ण किसका गुण होता है, जाति का, संपूर्ण जाति का गुण होता है। अब देखो एग्जाम्पल फिर समझ में आ जाएगा। जैसे अगर बोले राम, है ना, या किसी का और का नाम ले दे, विराट, है ना, ये दोनों क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और ये दोनों कहीं ना कहीं क्या है, लड़के हैं। तो अगर लड़का बोले तो किसमें आ जाएगा, जातिवाचक में, ठीक है। या किसी लड़की का नाम हो गया और यहाँ पे लड़की बोले तो जातिवाचक, और लड़की का नाम बोले तो व्यक्तिवाचक। कोई स्थान हो गया, है ना, स्थान का नाम हो गया, जैसे कि आरंग, है ना, आरंग हो गया, या क्या हो गया, रायपुर, किसमें आएगा, व्यक्तिवाचक में। लेकिन अगर इसी को बोल दे क्या, शहर, है ना, या देश, तो ये किसमें आ जाएगा, जातिवाचक में। इसमें भारत भी आ सकता है, क्योंकि भारत पर्टिकुलर एक देश है, या चाइना हो सकता है ना। तो शहर बोले या देश बोले तो किसमें आ जाएगा, जातिवाचक में। कोई किताब हो गया, जैसे कि रामायण या महाभारत, वो किसमें आएगा, व्यक्तिवाचक में। और यहाँ पे अगर बोल दिया उसी को किताब। कोई भी दिशा हो गया, दिशा जैसे कि हम लोग क्या पढ़ते हैं, उत्तर है, पश्चिम है, इसमें आएगा, और इसमें क्या आ जाएगा, दिशा आ जाएगा। कोई त्योहार हो गया, दिवाली हो गया या होली हो गया, ये इसमें आ जाएगा, त्योहार किसमें आ जाएगा, इसमें। बस इतना ही अंतर है, ठीक है। अभी इसमें और बहुत सारे एग्जाम्पल बन जाएगा, है ना। जो पर्टिकुलर हो मतलब क्या हो, विशेष हो, केवल उसी की बात कर रही हो, वो किसमें आता है, व्यक्तिवाचक में। और उसकी संपूर्ण जाति किसमें आता है, जातिवाचक में, ठीक है। चलो लिखो, ठीक बोल रहे हो, समझ में आ गया। ये वाला दोनों कंपेयर में रहेगा, है ना। जैसे कि बोल दिया आम, किसमें आएगा, आम, ठीक, क्योंकि उसके बहुत सारे क्या होते हैं, ठीक। ये बताओ, मोबाइल बोल दिया तो जातिवाचक में, है ना, क्योंकि मोबाइल बहुत सारे होते हैं, तो ये कंपैरिजन बन जाएगा। शिक्षक बोले तो शिक्षक पूरी जाति, शिक्षक है, विद्यार्थी है, ये सब किसको बताते हैं, पूरे जाति को होता है ना। अब देखो जातिवाचक में एक और चीज आता है, जितने भी इसमें एक चीज और करना, जितने भी क्या होते हैं, प्राकृतिक परिदृश्य होते हैं, परिदृश्य या प्राकृतिक घटना है, वो भी किस में आते हैं, जातिवाचक में। प्राकृतिक घटनाएं जैसे कि तूफान हो गया, है ना, क्या हो गया, भूकंप हो गया, है ना, समुद्र हो गया, नदी हो गया, है ना, ज्वालामुखी हो गया, समझ रहे हैं ना। ये सारे प्राकृतिक घटनाएं या प्राकृतिक परिदृश्य किसमें आते हैं, जातिवाचक में, इसको याद रखना। हाँ, पहाड़ भी आ जाएगा, पहाड़ भी आ जाएगा, है ना। अब देखो पहाड़ आएगा, लेकिन अगर पहाड़ का नाम बोल दिया, पहाड़ का नाम जैसे हिमालय बोल दिया, वो किस में आएगा, व्यक्तिवाचक में। अरावली बोल दिया तो जैसे नदी इसमें आएगा, लेकिन गंगा नदी बोला तो इसमें आएगा, है ना, या यमुना नदी बोले तो इसमें आएगा, ठीक है। अगर पर्टिकुलर उसका नाम लेता है तो जातिवाचक में, मतलब संपूर्ण, जो उसके अंदर बहुत सारे चीज आते हैं, बन जाएगा ना दोनों में, बहुत कठिन है नहीं ये। चलो आगे बढ़ते हैं, तीसरा टाइप लिखो। तीसरा टाइप कौन सा है, पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा, तीसरा टाइप है ना। पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा। तो देखो साइंस की भाषा में अगर इसको समझा जाए तो हम लोग पदार्थ के अंदर क्या क्या चीज आता है साइंस में, ठोस, द्रव और गैस। इसके अलावा चौथा भी इसका रूप बन गया है, लेकिन इसी में बन जाएगा, अपना काम 3 में चल जाएगा, ठीक है। चलो, ठोस होता है, द्रव और गैस। तो ऐसी सारी चीजें जो ठोस होती है, द्रव होती है या गैस होती है, वो पदार्थवाचक में आता है। जैसे कि ठोस में क्या हो जाएगा, सोना हो गया,
है ना, कोयला हो गया, है ना, लकड़ी हो गया। अब इससे बना मटेरियल भी पदार्थवाचक में आता है ना, जैसे कि अगर बोल दिया क्या, टेबल बोल दिया, है ना, या पेन बोल दिया, ये भी कहीं ना कहीं क्या है, पदार्थ से बना हुआ है, इसलिए किसमें आएगा, पदार्थवाचक में। द्रव में जैसे कि क्या हो गया, पानी हो गया, तेल हो गया, घी हो गया, है ना, या मक्खन बोल दे, मतलब है एक्चुअल में। तो जितने भी लिक्विड वाले चीज है वो भी किस में आ जाएगा, द्रव में आ जाएगा। ठीक है, अब एकदम दिमाग मत लगाना भाई यहाँ पे कि सर ये तो लिक्विड नहीं है करके, मैं बस उसको बांट रहा हूं। जो सारी चीजें जो पदार्थ की बनी होती है वो किस में आएगी, द्रव्यवाचक में। ठीक है, गैस में जैसे कि क्या हो गया, हवा हो गया, है ना, या कोई भी गैस हो गया, ऑक्सीजन हो गया। अब जैसे कि क्वेश्चन अगर आ गया ऊन, ऊन कौन सा संज्ञा है, तो ऊन भी एक प्रकार का क्या है, मटेरियल है, क्या है, पदार्थ है, तो ऊन किस में आएगा, पदार्थवाचक में। ठीक है, ऐसी सारी चीजें जो मटेरियल होती है वहां पे क्या होती है, पदार्थवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, लिखो चलो। ठीक है, सीमेंट भी इसी में आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा, सीमेंट है, ईटा है, सब चीज आ जाएगा, सीमेंट ईटा, है ना। एक दो दिन नहीं आ रहे थे क्या, गायब थे, कैसे? अच्छा ठीक है, वैसे पढ़ डाले हो, नहीं लगता। नोट्स तो अच्छा बनाया। बन जाएगा ये वाला भी। ठीक है, बस याद रखना पदार्थ होना चाहिए, वहां पे पदार्थवाचक होता है। ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है वहां पे। चलो लिख डाले, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कौन सा है, समूहवाचक संज्ञा, समूह या समुदायवाचक संज्ञा, है ना, चौथा टाइप। समूहवाचक या समुदायवाचक एक ही चीज है दोनों, है ना। तो इसमें क्या होगा, समूह का बोध होता है। चलो बताओ एग्जांपल, जैसे कि भीड़, है ना, क्या होता है, कक्षा, श्रृंखला, हाँ, दर्जन, है ना, कोरी, सेना, ऐसे सारे शब्द जिससे किसका बोध हो, समूह का। चलो लिख लो, समिति भी आ जाएगा, हाँ आ जाएगा, हाँ, टीम, संगठन, झुंड भी आ जाएगा, भीड़, गुच्छा, है ना। लिखते जाओ ना, जितना समझ में आ रहा है लिखते जाओ। भीड़ है, गुच्छा है, कक्ष है, पंखों का कैसे चालू नहीं किए हो, है ना, क्यों नहीं चालू किए हो, ठंडी लग रहा है, कौन जड़ जुड़ ही नहीं यार एकदम। थोड़ा हल्ला होना चाहिए ना क्लास में, तब तो मेरे भी ताकत लगाना। अब धीरे भी बोल रहा हूँ तो भी सुनाई दे रहा है, तो ऐसे मजा नहीं आता, पर जोर से बोलना चाहिए ना मेरे को। अभी आया, मेरा आवाज भी धीमे हो जाता है ना। ठीक है, तो देखो समूहवाचक में क्या होता है, हो गया, समझ गए इसको, क्या क्या एग्जाम्पल लिखे, और दर्जन, कोरी, सेना, और लिख लो इसमें क्या आएगा, अभी जो बोल रहे थे ना, समिति, टीम, गिरोह, लिख लो दो चार ठोक और, समिति, टीम, गिरोह, गिरोह बोलते हैं ना, चोरों का गिरोह पकड़ा गया, मतलब उसका झुंड पकड़ा गया, झुंड भी आ जाएगा, दल, हाँ, वर्दी, वर्दी एकदम वेरी गुड, है ना, वर्दी, जोफा, जोथा बोलते नहीं अपन, क्या बोलते हैं, हाँ तो जोथा छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, जोथा जोथा ऐसे करके। और क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, हाँ मंडली, मंडली भी आ जाएगा, आ जाएगा, मेला भी आ जाएगा। ठीक है, चलो, तो ये हो गया समूहवाचक संज्ञा। लास्ट पढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो देखो भाववाचक संज्ञा का डेफिनेशन जरूर पढ़ लेना, इसके डेफिनेशन से क्वेश्चन आता है ना।
तो इसमें भाववाचक में क्या आता है? गुण, दोष, दशा, और कुछ आता है क्या? धर्म। दशा इतना काफी है ना। गुण, दोष, दशा, है ना, और भाव आदि का क्या होता है? बोध होता है। गुण, दोष, दशा, भाव का बोध होता है। और मेन जो क्वेश्चन आता है यहीं से बनेगा, भाववाचक से, है ना, क्योंकि बाकी को पहचानना कहीं ना कहीं थोड़ा सा इजी रहता है। भाववाचक संज्ञा में क्या रहेगा? गुण, दोष, दशा, है ना, भाव, ये सब चीज आता है। चलो, गुण में जैसे कि क्या हो गया? सोचो, ईमानदार है कि नहीं? सच्चा, है ना, थोड़ा सा अच्छा ना बोलो ना, अच्छा तो अच्छा ही है ना। ईमानदार, सच्चा, है ना, मेहनती, है ना, कर्मठ, ये सब किस में आएगा? भाववाचक में। दोष में जैसे कि झूठा, क्रोध, बेईमान, चोट्टा, ठीक है, इसी में आ जाएगा। दशा में जैसे कि बूढ़ा, है ना, जवान, कमजोर, है ना, ये सब चीज आ जाएगा, इसी में आएगा। दशा अवस्था को बता रहे ना वो। दशा मतलब इसमें अवस्था भी ऐड कर सकते हो, अवस्था को। बुढ़ापा भी इसी में आएगा, उसी से। तो आसान तो है भाववाचक, बहुत आसान है, एक बार में पढ़ के समझ में आया था कि भाववाचक है। ठीक है, देखो हम लोग जो एग्जाम्पल लिखते हैं ना, इसको कौन कौन है जो इसको याद करता होगा? एकदम कोई नहीं करते ना, इसको बस समझने का सेंस है। यहाँ क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन कुछ भी दे देगा, अरे मतलब ये एग्जाम्पल से नहीं आएगा। हाँ, जरूरी नहीं है कि इससे आए या ना आए, ठीक है, वो कुछ भी दे सकता है। हाँ, समझना बस है। तो ये सब हमारा क्या हो गया? भाव में जैसे कि भाव में क्या निकल के आएगा? अब भाव और विशेषता एक ही चीज है, जैसे कि सुंदर, बचपन, आप जो बोले ना बुढ़ापा, बन जाएगा। तो ये सारे क्या होते हैं? भाववाचक संज्ञा होते हैं। अगर कभी भी आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बने ना, तो 4 ऑप्शन रहते हैं अपने पास, एलिमिनेट करो। सिंपल सी बात है, मान के चलो क्वेश्चन आ गया कि बुढ़ापा कौन सा संज्ञा है। आप खुद सोचो ना, क्या ये व्यक्तिवाचक हो सकता है क्या? नहीं। अगर बूढ़ा बोलता तो शायद सोचते, है ना, जातिवाचक भी नहीं हो सकता, बाकी चीज भी नहीं हो सकता, है ना, समूह को बता नहीं रहे, तो ये आएगा किसमें? भाववाचक में। ठीक है, चलो आगे लिखते हैं। अब देखो, संज्ञा तो हम लोग पढ़ लिए। अब जो क्वेश्चन आता है वो कैसे आता है कि कन्वर्ट करो, कि कोई भी संज्ञा दिया रहेगा या कोई शब्द दिया रहेगा, उसको किसमें बदलो? भाववाचक में बदलो, है ना। तो इसमें लिखना भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन, भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन आया था कि भाववाचक संज्ञा, ध्यान से देखना, पिछली बार इसको नहीं पढ़े थे। भाववाचक संज्ञा कितनी प्रकार से बनती है? तो कितनी प्रकार से बनती है? 3 प्रकार से। कैसे कैसे? एक बनता है जाति से, एक बनता है विशेषण से, और एक बनता है सर्वनाम से। 3 चीजों से बनता है क्या? भाववाचक संज्ञा, है ना। जाति, जाति जैसे कि बोल दिया, जाति में क्या आएगा? जैसे बूढ़ा, बूढ़ा से क्या बनेगा? बुढ़ापा। ठीक है, विशेषण जैसे बोला लाल, लाल से क्या बनेगा? लालिमा। सर्वनाम जैसे बोल दिया अपना, अपना सर्वनाम है कि नहीं है? अपना, तो इससे क्या बनेगा? अपनापन। तो 3 तरह से क्या बनता है? भाववाचक संज्ञा बनता है। ठीक है, जैसे कि बोल दिया क्या? विद्वान, विद्वान का क्या होता है? नहीं नहीं, विद्वान का क्या बनेगा? सोचो, क्वेश्चन अगर आ गया, हाँ, विद्वता होगा क्या? विद्वान से क्या बनेगा? विद्वता। लिख लो। ठीक है, और क्या एग्जांपल लिखे थे पिछली बार में हम लोग? देखो तो, चलो मैं देखता हूं, है ना, इतने को नोट करो। हाँ, मनुष्य वाला लिखे थे ना। इसको ऐसे बांटना मत, है ना,
इसको छाटना भी नहीं है, ये देख के आप लोग जान जाओगे। बस याद रखना कितने टाइप से बनते हैं, तो 3 प्रकार से, जाति से, विशेषण से और सर्वनाम से। 3 प्रकार से बनते हैं, ठीक है, जाति से, विशेषण से और सर्वनाम से। ठीक है, अब मैं बोलूंगा, आप लोग छटनी करना। जैसे मनुष्य, मनुष्य किस में आएगा? मनुष्य से क्या बनेगा? मनुष्यता। मानव से मानवता, ठीक है। मजदूर से मजदूरी, ठीक है। चलो लिखते जाओ, इसी में लिखो, जाति वाले में। मनुष्य से मनुष्यता, मनुष्य से मनुष्यता। मानव से मानवता। मजदूर से मजदूरी। स्त्री से स्त्रीत्व, स्त्रीत्व होता है कि नहीं होता? स्त्रीत्व, स्त्री से स्त्रीत्व, है ना, जो अच्छा अच्छा उसको लिखते हैं। हाँ हाँ, पुरुषत्व हो जाएगा, पुरुषत्व, है ना। पंडित का क्या बनता है? पांडित्य, वो भी उसी में आएगा, पंडित से पांडित्य, क्योंकि पंडित कहीं ना कहीं जाति को बता रहे हैं ना। ठीक। विशेषण में लिखो, विशेषण में जैसे कि लाल से लालिमा, काला से कालीमा, लाल से लालिमा, काला से कालीमा, ठीक है। सुंदर, सुंदर एक प्रकार की विशेषता है ना। सुंदर का विशेषण क्या बनेगा? सौंदर्य नहीं हो सकता क्या? सुंदर से हो सकता है, हो सकता है, ठीक है। सौंदर्य भी हो सकता है, ठीक है। फिर लिखो सर्वनाम में, अपना से जैसे बना अपनापन, है ना। मम, मम भी सर्वनाम है कि नहीं? मम मतलब मेरा होता है। मम से क्या बनेगा? ममत्व। सर्व से क्या बनेगा? सर्वत्व, सर्व से सर्वत्व। गुरु से क्या बनेगा? गुरु। अब देखो ये वाला गुरु नहीं है, गुरु मतलब भारी वाला है। गुरु से क्या बनेगा? गुरुत्व, गुरु से गुरुत्व। बड़ा से क्या बनेगा? हाँ, वेरी गुड, क्या बनेगा? बड़प्पन, बड़ा से बड़प्पन बन जाएगा। अब बच्चा से बचपन, बच्चा से बचपन, बच्चा से क्या बनेगा? बचपन बनेगा, ठीक है। तो ये सब हमारे हो गए भाववाचक संज्ञा में परिवर्तन, ठीक है। अब जैसे आप लोग बोल रहे थे ना कि इसके आधार पे संज्ञा बांटा गया है, तो अलग अलग वैज्ञानिक लोग रहते हैं, भाषा वैज्ञानिक अलग अलग आधार पे बांट देते हैं। तो वो सारे फैक्ट है, उसको चुपचाप याद बस कर लेना। कोई अगर बोलता है 8 फैक्ट मतलब 5 3 8 को जोड़ा होगा, है ना। कोई अगर कुछ और बोलता है तो उसको भी वो सब लिखने का है। हर चैप्टर में, है ना, अलग अलग आधार पे। जैसे समास पढ़ते हम लोग, समास में 6 भेद होते हैं, कई लोग बोलते 4 भेद है। शब्द में अलग अलग आधार पे उसके भेद है। तो जो कुछ भी मिले उसको चुपचाप नोट कर लेना, है ना, उसको याद रखना। लेकिन मेन जो भेद है वो यही होता है। मेन भेद कितने होते हैं? संज्ञा के तो 5 होते हैं, समास के तो 6 होते हैं। और क्या पढ़े थे? बस मेन यही है। शब्द के अगर बोले तो 4 मेन है ना, तत्सम तद्भव वाले। तो ये हो गया हमारा संज्ञा वाला चैप्टर। अब हेडिंग डालना सर्वनाम।